द ओखला टाइम्स.com में आपका खैर मकदम है। आज द ओखला टाइम्स.com की टीम अबुल फजल इनक्लेव पहुंची है और लोगों से मिलकर जानेंगे कि इस MCD 2022 इलेक्शन में मुद्दा क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और सर और कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ ये सारे लोग अबुल फजल इनक्लेव के हैं और इलेक्शन को कुछ दिन ही बचा है और पूरे ज़ोर शोर से तैयारी चल रही है। तो ये बताएं कि क्या मुद्दा है इस इलाके में? सफाई का मेन मुद्दा है। सफाई जो है वो बड़ी गंदगी फैली हुई है, कूड़े का ढेर लगा हुआ 8 नंबर के अलशिफा हॉस्पिटल के सामने। सबसे ज़्यादा अफसोस तो होता है कि अलशिफा हॉस्पिटल के सामने जो कूड़े का ढेर है वो उससे कितना इन्फेक्शन फैलता है। लोग हॉस्पिटल से निकलते हैं क्योर होके और फिर इन्फेक्शन लेके फिर वापस चले जाते हैं अलशिफा हॉस्पिटल में। बहुत ज़्यादा वो सबसे बड़ा मुद्दा है मेरी नज़र में। उसकी सफाई होनी चाहिए। बाकी ओवरऑल तो ठीक है मामला, लेकिन ये बहुत 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 ज़्यादा ख़राब है मामला गंदगी का। सफाई के अलावा कोई और मुद्दा जो आपको लगता हो जिसको एड्रेस करना चाहिए? हाँ बिल्कुल है। वो पानी का है मुद्दा। पानी जो है अभी तक जो है हमें MCD का पानी नहीं मिला है। तो MCD का पाइप तो बिछ रहा है? बिछ रहा है लेकिन बहुत स्लो काम है, बहुत स्लो है। हम तो पिछले 20 साल से पानी का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत वक्त हो गया। दुनिया इतनी तेज़ भाग रही है और यहाँ काम बहुत स्लो हो रहा है। स्लो काम से हमें, स्लो काम पर हमें ऑब्जेक्शन है। जी तो क्या चल रहा है और क्या मुद्दा है? मुद्दा जैसे इन्होंने बताया कि वो तो मुद्दा है ही, उसके अलावा यहाँ का सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे पार्क नहीं है। तो पार्क एक होना चाहिए। इन्होंने बनाया भी था पार्क, वो मेंटेन नहीं है। वहाँ पे भी बहुत गंदगी फैली हुई है। जैसे उन्होंने जिम भी बनाया था, वो भी सक्सेस नहीं है। तो उसको भी थोड़ा डेवलपमेंट की ओर ध्यान दें। और बाकी जो है, तो आप कितने साल से अबुल फजल इनक्लेव में रह रहे हैं? यहाँ पे हो गए 7-8 साल हो गए। तो अभी जो कैंडिडेट्स हैं जी। तो उसमें से आपको क्या लगता है कौन सबसे मजबूत कैंडिडेट है? कैंडिडेट सब अपना अपना दावा कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो वाजिद साहब हैं उन थोड़ा सा इनका मामला लग रहा है। क्या मामला लग रहा उन्होंने है? काम किया है और थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है। क्या काम किया है? जैसे आप काम जैसे किया है उन्होंने, जो भी पानी वानी का है, पाइप वाइप बिछवाने का काम किया, रोड बनवाया है। अच्छा, ये कूड़ा जो है जब आप अबुल फजल और शाहीन बाग में एंटर करते हैं तो रोड पे कूड़ा बहुत फेंका रहता है। बहुत ज़्यादा कूड़ा का तो समस्या बहुत ज़्यादा है। इससे बीमारियाँ भी फैलती है, बहुत सारे प्रॉब्लम। जी क्या इश्यूज हैं जो आपको परेशान करती है? परेशानी वाली बात यह है कि सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो कूड़े का है। सबसे बड़ा मुद्दा कूड़े का है। अब जब भी हम इधर को निकलते हैं अलशिफा की तरफ या 8 नंबर की तरफ, निकलना मतलब मुश्किल हो जाता है। और तो बाकी सब छोटे मोटे काम होते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा कूड़े का है। अच्छा, जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं, अभी लाइव है और कुछ लोग जुड़े हैं जिन्होंने कहा कि रोड पे जो इलीगल पार्किंग जो गाड़ी की रहती है उससे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हाँ, वो भी एक मुद्दा है कि पार्किंग का जो है बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है इलाके में। तो कौन कैंडिडेट जो है, जैसे आम आदमी पार्टी के हैं वाजिद हैं, जो सिटिंग काउंसलर थे, कांग्रेस से आसिफ मोहम्मद खान की साहबजादी हैं, और भी ये समाजवादी पार्टी से आशू खान हैं, और भी दूसरे कैंडिडेट हैं जो BJP से भी कैंडिडेट है। तो कौन कैंडिडेट ऐसा है जो आपको लगता है जो जिसको आप पसंद कर रहे हैं? देखिए, जो भी इलाके में सही काम करेगा वही आएगा। क्या काम चाहते हैं आप? काम का सबसे बड़ा मुद्दा कूड़े का है और कुछ नहीं है। बाकी तो ये पार्किंग का है, ये भी बड़ा मुद्दा है। बाकी छोटे मोटे काम तो होते रहते हैं थोड़े बहुत। अच्छा, तो ये क्या नाम हो आपका? मेरा नाम अजहर जमाल है।
तो जमाल साहब इसी इलाके में रहते हैं आप? जी, 20 साल से लगभग रह रहा हूँ मैं। तो क्या कुछ मुद्दा है इस एमसीडी मुद्दा तो इलेक्शन में? सफाई है, कूड़ा है, और जो है कि नहीं भी जैसे अलसिफा हुआ, अलसिफा का भी जो है कि नहीं हमेशा वहाँ जो है हॉस्पिटल होते हुए सामने जो है कि नहीं कूड़ादान है, और कूड़ादान वो अक्सर साफ़ होता ही नहीं है, ज़्यादातर जो है कि नहीं डंप लगा होता है। कभी कभी थोड़े बहुत हटते हैं, ज़्यादातर रहते ही रहते हैं। और 8 नंबर का भी यही हाल है, दोनों के यही हाल हैं। दूसरा ये यहाँ गलियाँ साफ़ नहीं होती हैं, कभी हमारे काउंसिलर लोग ये लोग कभी आदमी नहीं भेजते हैं कि गली भी झाड़ू लगे, या कुछ ऐसा सिस्टम बना नहीं रखा है कि कुछ लोग फिक्स नहीं कर रखा है आदमी कि जो आकर के गली को सफाई कर जाए, रोड को सफाई कर जाए। तो मोहल्ले की गलियां हमेशा गंदी रहती है। अगर मोहल्ले वाले जो कूड़ा फेंकने वाले को रखते हैं उसी को 150 जो भी दे करके सफाई कराते हैं, तो वो भी कभी होते हैं कभी नहीं होते, अक्सर गंदगी रहती है। यही वजह है कि बीमारियां होती हैं, डेंगू हुआ और भी बीमारी इन्फेक्शन फैलते रहते हैं जो कि। अच्छा, हमारे साथ जुड़े हैं परवेज आलम, जिनका कहना है कि कूड़े के ढेर को लेकर कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो विधायक और काउंसलर आम आदमी पार्टी का है, फिर भी गंदगी चारों तरफ है। तो क्या कहना है इस पे आपका? गंदगी तो है, कूड़े भी हैं, गंदगी भी हैं, गलियों की सफाई नहीं है। कोई भी गली ऐसी नहीं है कि जहाँ ढंग की सफाई होती हो। एक मैं देखता हूँ वो नई बस्ती है, एमसीडी का है, तो वो कर जाता है। वो भी कभी कभी जो है 10 दिन नहीं आता है तो कोई बोलने वाला नहीं है कि ठीक है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सफाई कर्मचारी जो है, तो उसे भी नहीं बोलते हैं लोग। वो आता है 10 दिन आता है, 5 दिन नहीं आता है, 10 दिन आता है नहीं आता। इलेक्शन में और ऐसे इन लोगों ने कोई भी एक आदमी भी फिक्स कर नहीं रखा है कि जो गलियों को सफाई कर सके। हम लोग ही कराते हैं, जो है कि नहीं मोहल्ले वाले कराते हैं अपना पैसा देके, जिसको कूड़ा का पैसा देते हैं। कूड़ा जो घर का जो कूड़ा इकट्ठा होता है वो जो ले जाते हैं उसी को हम लोग 150 देकर गली की झाड़ू लगवाते हैं। अच्छा, कूड़े के अलावा कभी किसी काउंसिलर इन्होंने कोई आदमी फिक्स नहीं किया है इसके लिए जो। अच्छा, कूड़े के अलावा और क्या मुद्दा है जो आपको लगता हो कि यहाँ के जो काउंसिलर जीत गए उसको एड्रेस करें? कूड़े के अलावा रोड का भी मसला है। रोड जो यहाँ बन रही है जो है 6-6 महीने से खुदी पड़ी हुई हैं। ई ब्लॉक की, एन ब्लॉक की कई गलियाँ जो है कि नहीं वो बड़े मसले हैं। 6 महीने से ऊपर हो गया, 6-7 महीने, और अब तक वो बनी रही है। क्या वजह है? एक तो तोड़ दिया, ऊपर से बना रहे हैं, बारिश होती है, कीचड़, गली में जाना, बच्चे गिरते हैं, कई लोग जो है कि नहीं गिर भी गए हैं। ई ब्लॉक में जाके देखें, एन ब्लॉक में कई गलियां हैं जो जिसका कोई मसला हल नहीं हुआ। आज तक खुदाई कर दी और बनाया भी, तो पता नहीं कैसा इंजीनियर रखते हैं लोग, कैसा क्या रखते हैं, ठेकेदार रखते हैं कि वो बनता है फिर डंप हो जाता है, पानी फेंकने लगता है, करने लगता है। तो ये भी मसला है। तो कोई नया कैंडिडेट चाहेंगे या क्या है? अभी तो थोड़ा वक्त है, इसमें देखा जाएगा। ऐसे तो पुराने वाले भी कुछ कराते हैं, लेकिन उतना नहीं हो पाता है। 10%, 15%, 20% यही थोड़ी बहुत सफाई का मामला है, मोटा मोटी। वो नहीं है कि जो है कि नहीं मुनज़्ज़म तरीके से जो है कि नहीं गलियों में आदमी फिक्स कर रखा है जो झाड़ू दे जाए, एक दिन गैप करके ही दे जाए, इस तरह का मसला है नहीं हमारे लिए। अच्छा, ये ज़रूरी चीज़ है। आपके दोस्तों के बीच में जो है कैंडिडेट्स तो बहुत सारे हैं, बहुतों को आप जानते भी होंगे, तो कौन कैंडिडेट आपको लगता है कि दावेदार है और उसकी पोजीशन अच्छी है? दावेदार तो इसमें 1-2 हैं, जैसे कांग्रेस के हैं या फिर जो आदित्य भाई आम आदमी पार्टी के हैं। तो क्या ये कंटेस्ट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में होने वाला है? ज़्यादातर तो यही लग रहा है, इन्हीं दोनों में है कंटेस्ट। और जो है कि नहीं, अब देखिए वक्त आने पर पता चलेगा। अभी क्योंकि टाइम नज़दीक नहीं है, अभी टाइम बहुत है, तो चर्चाएं अभी कम हैं, इससे भी किसकी तरफ क्या रुझान है। तो जब रुझान बनेगा तो फिर बताया जाएगा। अच्छा, आपने जैसा बताया कि कूड़े का एक बड़ा मुद्दा है इस इलाके में जी, तो उसके अलावा भी कुछ चीज़ें आपको क्या लगता है कि किस लीडर जो इस इलेक्शन में बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं उनके चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं इस बार? चांसेस क्या है, ये सब अपना अपना दावा कर रहे हैं,
बाकी तो अभी टाइम है, देखिए क्या करता है अल्लाह ताला, तो जिसको आपने भी क्या कामयाबी अता फरमाए। आपने कुछ अपना मूड बनाया है, किसको वोट देंगे या किसके साथ रहेंगे? हाँ ऐसा तो है। अब वही हमने पहले भी बताया था, जो भी काम करेगा, जैसे कि अब मान लो पूरी गली में हम पैसे दे के सफाई कराते हैं, कूड़ा भी हम घर से उठवाते हैं तो भी पैसे देते हैं, गली की सफाई कराते हैं तो भी पैसे देते हैं, तो ये सब मुद्दे हैं। अब जो इस काम को करेगा वो आएगा। आप बताएं कि कौन सा कैंडिडेट है जिसको आपको लगता है कि वो दावेदार है? ये दो ही अभी तो नज़र आ रहे हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। तो आपको भी लगता है कि अबुल फजल इनक्लेव वार्ड में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में लड़ाई है? जी, कैंडिडेट्स तो और भी हैं? और भी हैं, लेकिन उनका अभी कोई ज़्यादा चर्चा हो नहीं रहा, इन्हीं का है दोनों का। अच्छा, अखिल भाई से बात करते हैं। उन्होंने बताया कि एक तो एमसीडी का पानी नहीं है इस इलाके में बहुत सालों से, और दूसरा उन्होंने बताया कूड़ा। तो ये अच्छा, ये जो इलीगल पार्किंग जो है ये एक बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। लीगल पार्किंग है, इसकी वजह से कई एक्सीडेंट्स हुए हैं। आप ये कालंदी कुंजूबे रोड पे आप जाएं देखें, रोड के एरिया में लोग गाड़ी पार्क कर देते हैं वर्किंग आवर में, पीक आवर में, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है और कई एक्सीडेंट्स इसकी वजह से हो चुके हैं। तो रोड पे चलने की जगह नहीं, फुटपाथ पर आप चल नहीं सकते हैं। फुटपाथ पर जो पब्लिक के चलने की जगह है वहाँ गाड़ियाँ पार्क होती हैं 24 आवर्स। जब भी आप जाइए, चाहे रात हो, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, वहाँ गाड़ियाँ आपको मिलेंगी। ये एक बहुत बड़ा इंक्रोचमेंट जो है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और सिर्फ गाड़ियाँ ही नहीं, बहुत सारे दुकानदार जो हैं वो अपना सामान बाहर की तरफ रखते हैं, रोड की तरफ रखते हैं। इंक्रोचमेंट एक मुद्दा है जिस पे कोई भी नेता इस पे ध्यान नहीं देता है। ये उनकी मजबूरी भी है, वोट बैंक की वजह से भी नहीं ध्यान देते हैं लोग। और दूसरा जो है सबसे बड़ा मुद्दा जो जिससे सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हो रहा है हमारा एरिया, वो है कूड़े का मसला। कूड़े का मसला बहुत बड़ा मसला है, उसकी वजह से स्मेल फैली हुई है और उसकी वजह से इन्फेक्शन होता है, डेंगू के ख़तरात बढ़ते हैं उसकी वजह से। तो हमारा जो है, हमारी जो डिमांड है नेताओं से और रूलिंग पार्टी से, वो ये है कि सबसे पहले कूड़े का मसला हल किया जाए, दूसरा इंक्रोचमेंट और तीसरा पानी। ये 3 अहम मुद्दे हैं जिस पे जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए, एमसीडी को ध्यान देना चाहिए। और इस पे काम तो होता है लेकिन बहुत स्लो, 10% भी नहीं है काम। तो ये जो कुछ डिमांड जो नेता हैं अभी जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनसे क्या क्या डिमांड है आप लोगों का? डिमांड ये साफ़ सफाई का थोड़ा सा ध्यान दें, कूड़ा है या फिर जो भी है मसला है, यहाँ लोकल जो मसले हैं वो आपस में बैठ के क्या मसला है वो आके डिस्कस करें, लोगों से मिलें कि क्या है, तो इस तरह प्रॉब्लम सॉल्व होगा। एकदम से इलेक्शन के समय आकर के इस तरह से सारे प्रॉब्लम को सॉल्व होता नहीं है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोग नेता जो है इलेक्शन के टाइम में वादा बड़ा करते हैं, हाँ वही, लेकिन बाद में उस पे हाँ, खरे नहीं उतरते हैं। नहीं करते हैं। आपका क्या डिमांड है? जो यहाँ के लोकल लीडर्स हैं, और बहुतों को आप जानते भी होंगे इसलिए कि आप इलाके में काफ़ी पुराने बाशिंदा हैं। जी जी, सबको जानते हैं। अब डिमांड क्या है, जो उनके काम है वो करें ना, बाकी और काम क्या करेंगे? जो एमसीडी में आते हैं वो सारे काम करें। क्या जो उनसे लोग उम्मीद रखते हैं आप? उम्मीद तो यही है कि मतलब काम होना चाहिए, सबसे उम्मीद है। जो भी कोई आएगा चुन के वो पूरा काम करे, अपने वादे पे खरा उतरे। जो भी वादे कर रहे हैं सभी कैंडिडेट, तो उसको काम को पूरा किया जाए। हवा जो है वो किस कैंडिडेट के सपोर्ट में है इस इलाके में? कुछ अंदाजा आपको या कुछ बोलना? अभी देखिए, अभी थोड़ा सा टाइम है, ठीक है। अभी पब्लिक का कुछ पता नहीं है किधर को पलट जाए, तो क्योंकि अभी हमने ये देखा है कि 2 दिन पहले तक भी जो है चुनाव का रुख बदल जाता है। तो अभी कुछ कह नहीं सकते इस बारे में कि हाँ कौन है। तो फिलहाल लगता है कि आप जो लोग यहाँ हैं उन्होंने अपना मूड नहीं बनाया है कि किस कैंडिडेट को या किस पार्टी को सपोर्ट करना है। वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाया आप लोगों ने? हाँ, यही चल रही है। कहीं भी कुछ भी हम लोग अगर किसी से पूछ रहे हैं किधर जा रहा है रुख भाई,
तो ये बता रहे हैं कि अभी तो नहीं ऐसा ये है, बताया जाएगा जब इस तरह का कोई प्रोग्राम बनेगा तो बताया जाएगा। तो ये थे कुछ अबुल फजल इनक्लेव के रहने वाले लोग जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया, और ऐसा लगता है कि अभी इनका कहना है कि इट्स टू अर्ली कि वो वोट किसको देंगे, लेकिन इनमें से सारे लोगों का ये मानना है कि इलाके में 2-3 बर्निंग इश्यूज हैं जिसको एड्रेस होना चाहिए हर हाल में, जिसमें कूड़ा है, इलीगल पार्किंग है रोड पे, और रोड साइड इंक्रोचमेंट। यस, रोड साइड इंक्रोचमेंट, जिसकी वजह से कई जानें जा चुकी हैं। इंक्रोचमेंट की वजह से कई एक्सीडेंट्स हुए हैं, और उस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेन मुद्दा कूड़े का है। सफाई बहुत ज़रूरी है। सफाई है तो हेल्थ है, सफाई नहीं है तो फिर बीमारियां हैं, हेल्थ इश्यूज बनते हैं उससे। तो हमारा मेन मुद्दा जो हम पब्लिक का जो हमारा मेन मुद्दा वो कूड़े की सफाई का है, जिस पे कोई काम नहीं हो रहा है। बहुत बुरी हालत है। आप अगर उसको शूट करें, आप जाके देखें तो लोगों को पता चलेगा, बाहर के लोगों को भी, कि हम किस कर्ब में मुब्तला हैं। ये बहुत ही ख़राब मामला है। अगर आप अबुल फजल इनक्लेव में या ओखला के किसी और वार्ड में रहते हैं और आप चाहते हैं कि